जय श्री राम साथियों, आपका पहला प्रश्न है, रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? आपका ऑप्शन है ए श्री राम, बी हनुमान, सी लक्ष्मण, डी अंगद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हनुमान। आपका दूसरा प्रश्न है, रानी कैकेयी के पिता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए अश्वपति, बी हरिश्चंद्र, सी गजदेव, डी वासुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अश्वपति। आपका तीसरा प्रश्न है, भोजन बनाने में किस पांडव को महारत हासिल थी? आपका ऑप्शन है ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी नकुल, डी भीम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीम को। आपका चौथा प्रश्न है, सीता स्वयंवर में जिस धनुष का प्रयोग किया गया था वह राजा जनक को किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए इंद्र जी, बी ब्रह्मा जी, सी तरुण जी, डी वरुण जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वरुण जी ने। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन शत्रुघ्न का पुत्र था? आपका ऑप्शन है ए बलि, बी सुबाहु, सी अग्नि, डी कुश। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुबाहु। आपका छठा प्रश्न है, निम्न में से सुभद्रा किसकी पुत्री थी? आपका ऑप्शन है ए बाली की, बी अंगद की, सी सुग्रीव की, डी नल की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाली की। आपका सातवां प्रश्न है, सांप के फन पर दिखाई देने वाला रेखा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फन रेखा, बी स्वस्तिक रेखा, सी सर्प रेखा, डी नीली रेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वस्तिक रेखा। आपका आठवां प्रश्न है, निम्न में से विभीषण के ससुर कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अक्रूर, बी सुषुम्न, सी वशिष्ठ, डी गंधर्वराज सैलूष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंधर्वराज सैलूष। आपका नौवां प्रश्न है, चित्रकूट पहुंचकर प्रभु श्री राम जी ने किस ऋषि को दर्शन किए थे? आपका ऑप्शन है ए नारद, बी अगस्त्य, सी वाल्मीकि, डी भारद्वाज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। आपका 10वां प्रश्न है, किस उम्र में माता सीता वनवास गई थी? आपका ऑप्शन है ए 20 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 6 वर्ष। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 वर्ष। आपका 11वां प्रश्न है, द्रौपदी कहां से उत्पन्न हुई थी? आपका ऑप्शन है ए भूमि से, बी यज्ञकुंड से, सी वायु से, डी आकाश से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यज्ञकुंड से। आपका 12वां प्रश्न है, हनुमान जी को किस भगवान का अवतार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए भगवान विष्णु, बी भगवान राम, सी भगवान शिव, डी इंद्रदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भगवान शिव। आपका 13वां प्रश्न है,
माता सीता को किस देवी का अवतार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए देवी पार्वती, बी देवी दुर्गा, सी देवी काली, डी देवी लक्ष्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी देवी लक्ष्मी। आपका 14वां प्रश्न है, द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंद्रप्रस्थ में, बी हस्तिनापुर में, सी कुरुक्षेत्र में, डी पांचाल देश में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पांचाल देश में। आपका 15वां प्रश्न है, विवाह के बाद माता सीता अपने मायके कितनी बार गई थी? आपका ऑप्शन है ए 2 बार, बी कभी नहीं, सी 1 बार, डी 4 बार। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कभी नहीं। आपका 16वां प्रश्न है, द्रौपदी को किसका अवतार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सुकन्या, बी रोहिणी, सी इंद्राणी, डी सरस्वती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंद्राणी। आपका 17वां प्रश्न है, द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण जी ने, बी ब्रह्मा जी ने, सी विष्णु जी ने, डी शिव जी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिव जी ने। आपका 18वां प्रश्न है, माता सीता के कुल कितने बहनें थी? आपका ऑप्शन है ए 3 बहनें, बी 4 बहनें, सी 2 बहनें, डी 1 बहन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 बहनें। आपका 19वां प्रश्न है, धार्मिक मान्यता अनुसार यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 7 प्रकार के, डी 8 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 प्रकार के। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है? आपका ऑप्शन है ए दिव्य यज्ञ, बी धर्म यज्ञ, सी ज्ञान यज्ञ, डी द्रव्य यज्ञ। साथियों, रोजाना इस तरह के वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्ञान यज्ञ। आपका अगला प्रश्न है, माता सीता जी को और किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जानकी, बी सीते, सी जानवी, डी लक्ष्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जानकी। आपका अगला प्रश्न है, प्रभु श्री राम जी अपने आराध्य किसको मानते थे? आपका ऑप्शन है ए भगवान विष्णु को, बी ब्रह्मा जी को, सी अग्निदेव को, डी भगवान शिव को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भगवान शिव को। आपका अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम कौन से वंश के थे? आपका ऑप्शन है ए राजवंश, बी इक्ष्वाकु वंश, सी पुरु वंश, डी चंद्र वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इक्ष्वाकु वंश। आपका अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम जी की बहन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए शांति, बी चंदा, सी शांता, डी सुलोचना।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शांता। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन माता कौशल्या के अपने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए राम, बी लक्ष्मण, सी ए और बी दोनों, डी भरत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।